गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन सुदन। हम फिर से आ गए हैं ब्राइट पाथ अकेडमी में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 का। और चैप्टर नंबर 3 के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। A fraction become 1 by 3 when 2 is subtracted from a numerator and become 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फ्रैक्शन को लेट कर लेना है। इस क्वेश्चन को देख सकते हो किस तरीके से करना है। सबसे पहले फ्रैक्शन को लेट करना है। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है? P अपॉन Q की फॉर्म में होती है। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। हम फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में ले लेना है। और अब बोलता क्या है कि एक फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। A fraction become 1/3 when 2 is subtracted from the numerator. जो फ्रैक्शन है 1/3 हो जाएगी अगर हम उसके न्यूमिनेटर से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। न्यूमिनेटर कौन सा हो गया? ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, हम कहता है अगर मैं न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर में 2 माइनस कर दूं तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/3। मैं अगर न्यूमिनेटर में 2 माइनस कर दूं मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 इधर ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई। ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू वाई। वाई को इधर ले आओ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 को वहां ले जाओ, 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। अब इसी तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म करनी है। तो सेकंड इक्वेशन फॉर्म के लिए क्या करेंगे? ए फ्रैक्शन बिकेम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। कहता है एक फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है जब हम 1 उसके डिनोमिनेटर से निकाल देंगे। तो हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन हमने कैसे बनानी है। फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन क्या है हमारी? x अपॉन वाई है। अगर हम इसके डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर कौन सा होता है? ये नीचे वाला, नीचे वाले से 1 माइनस कर देंगे तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/2। इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई माइनस 1। ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। क्या आपको यहां तक समझ आई? तो देख सकते हो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब आपको पता है कि आपको अगर दो इक्वेशन दी हो और x और y की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से निकाल सकते हो? x और y की वैल्यू दो मेथड से निकल सकती है। एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन। तो अभी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इससे हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। y को उस साइड ले जाएंगे, 6 प्लस वाई, ये हो जाएगा 3x। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई अपॉन 3। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये मेरी थर्ड इक्वेशन। और सब्स्टिट्यूशन में हमेशा ध्यान रखना है, जिससे हमने वैल्यू निकाली होगी, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए तो ये वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। तो अभी हम इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट थर्ड इन सेकंड, वी गेट तो हमारे पास है 2x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट करनी है? 6 प्लस वाई अपॉन 3। 6 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर आने लगेगा। जैसे 2 6 12 प्लस 2y अपॉन 3
माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो जिस बच्चे को यहां तक समझ आ रही है वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और अपने दोस्तों में भेजते चलें, क्योंकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे करेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे y के नीचे डिनोमिनेटर है 1 और इसका डिनोमिनेटर है 3, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1। अब ये 3 सबके नीचे आ गया हुआ है, जब सबके नीचे आ गया मैं इसको दूसरी साइड भेज सकता हूँ। 3 1 जा 3, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ बचा 12 -3y प्लस 2y -y, और y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं -3 -12 इज इक्वल्स टू -15। y की वैल्यू आ जाएगी 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब इसी y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 15 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/3 दैट इज 7। तो जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन इज x अपॉन y थी, तो फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी 7/15। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से करवाया है, कोई भी मुश्किल नहीं किया हमने, बिल्कुल सिंपल मेथड से करवाया। सबसे पहले हमने क्या किया है, फ्रैक्शन ली x अपॉन वाई, उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने किया x - 2 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/3। क्वेश्चन में गिवन था कि अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमिनेटर से तो हमें फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। हमने न्यूमिनेटर से 2 माइनस कर दिया, हमें फ्रैक्शन 1/3, इसको सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन निकाली x अपॉन वाई -1 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया और मेरी रेशियो क्या बन गई 1/2। तो इसको भी हमने थोड़ा सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व करके हमें सेकंड इक्वेशन ये बन गई। जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, दो मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज किया। सब्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि आप एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो। इधर से इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। जैसे मैं वहां पे पुट करूंगा तो मेरे को आंसर देखने को मिल जाएगा, y मेरा कितना आ जाएगा 15। आप इसको फिर से एक बार देख सकते हो और पेन कॉपी लेके ये क्वेश्चन नोट करो। जो बच्चा नोट करेगा उसी को ये क्वेश्चन याद रहेगा। क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन मेथड तो वही रहेगा। जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि फ्रैक्शन बिकम 1/3 तो आपने दिमाग में यही लेना कि लेट करनी है फ्रैक्शन x/y। तो इस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। फाइंड द नंबर। जब भी आपको 2 डिजिट नंबर की बात होगी, जब भी आपको 2 डिजिट नंबर की बात, यहां पे लिखा है ना 2 डिजिट नंबर, जब भी आपको 2 डिजिट नंबर की बात होगी तो आपने सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन यही लेट करनी है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। इस बात को दिमाग में गांठ मार के रख लो, क्योंकि अगर आपको ये लाइन ही नहीं याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। जब जिस भी क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर की बात होगी उसमें आपने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एक नंबर लेट कर देना है 2 डिजिट नंबर भी 10x प्लस y। तो हम फिर से क्वेश्चन को पूछते हैं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। बोलते हैं किसका सम, डिजिट्स का सम, किसके 2 डिजिट नंबर के 8। बोलते हैं जो सम होगा डिजिट्स का 2 डिजिट नंबर के 8 है। अब 2 डिजिट नंबर कौन सा है, ये, उसके डिजिट्स कौन से, x और
वाई, इसके डिजिट्स कौन से, एक्स एंड वाई। तो बोलते हैं एक्स, पहली इक्वेशन हमें ये मिलती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। क्या आपको यहां तक समझ आया? आपको ये लाइन समझ आई? अगर किसी को भी नहीं समझ आई, आप कमेंट में नीचे लिख सकते हो कि आपको क्या चीज नहीं समझ आई, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। एक इक्वेशन तो हमारी बन गई, सेकंड इक्वेशन देखते हैं। एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर कौन सा है आपके पास, 2 डिजिट नंबर कौन सा है, ये आपका 2 डिजिट नंबर, और उसको क्या करना है, किससे डिफरेंस करना है, दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। बोलते हैं एक रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसके डिजिट्स को रिवर्स करके उसके साथ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। मतलब बोलता है जो नंबर है हमारा, नंबर क्या है हमेशा याद रखना, नंबर क्या है 10x प्लस 5। जहां भी लिखा होगा नंबर की बात की गई होगी, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स नहीं लिखा है, नंबर लिखा है, तो आपने पूरा नंबर यहां पे लिखना है, पूरा नंबर यहां पे लिखा। एंड डिफरेंस है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। किसके बीच में डिफरेंस है, दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स को क्या कर देना है, रिवर्स, x की जगह y तो y की जगह x, 10y प्लस x। इसके साथ अगर हम माइनस करेंगे, अगर हम इस नंबर को इस नंबर से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18। देखो ये नंबर है और ये वो नंबर है जो जिसके हमने डिजिट्स इंटरचेंज किए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर से एक बार सुन लो, ये हमारे पास नंबर है, नंबर क्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, पहले नंबर की बात की है, और किसके साथ डिफरेंस करना है, दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। कहता है रिवर्स करके इसको इससे माइनस करके 18 आना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई है, कुछ बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे जिस वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा कोशिश करना कि माइनस के आगे हमेशा ब्रैकेट लगानी ही लगानी है, क्योंकि जो बच्चा नहीं लगाएगा उसको चांसेस 70% चांसेस होंगे कि क्वेश्चन में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल्स टू 18। ये हो जाएगा 10x से एक x किया 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18। x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। x minus y is equals to 18 by 9, that is x minus y is equals to 2। हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, x minus y is equals to 2। अब हम इसको एलिमिनेशन से निकाल लेते हैं, अपनी मर्जी है, आप सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते हो, एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो। हम एलिमिनेशन से निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x plus y is equals to 8, x minus y is equals to 2। हमने देखना है ये y के साइन अपोजिट है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 by 2, दैट इज 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5, और यही वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड में डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने डाल देते हैं फर्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास क्या आ गया, x आ गया 5, y आ गया 3। बिल्कुल सिंपल था। तो अब हमने देखना कि हमारे पास नंबर क्या था। हमने जो नंबर लेट किया था, नंबर था हमारे पास 2 डिजिट नंबर था हमारे पास 10x प्लस y। तो 10 को ऐसे ही रहने देंगे, x की वैल्यू है 5 और y की 3, 10 5 50, 53। तो बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। जिस बच्चे को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे क्लास 10th के, हर एक चैप्टर के मैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जाऊंगा, जिससे आपको ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। जो बच्चा पेन कॉपी लेके पूरे ध्यान से क्वेश्चन करेगा और डेडिकेशन दिखाएगा, उसको 80 में से 75 लेने से कोई नहीं रोक सकता। जितना भी आपको लगे कि मुश्किल है मैथ, कोई मैथ मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2 महीने रह गए आपके पास, 2 महीने में आप फुल तैयारी कर सकते हो। ये बैच मैंने सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए लाया है जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, और जो तैयारी करेंगे उन्हीं को सफलता मिलेगी। और 80 में से 75 अगर मैथ्स में स्कोर करने, जुड़ जाओ अमन सर के साथ। और विश यू वेरी नाइस डे। मिलते हैं आपको कल। थैंक यू।